हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन। देखो मेरे भाई, अभी दिवाली चल रही है, दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो दिवाली में ये स्टूडियो वगैरह सारा कुछ तो बंद ही होता भाई, क्योंकि सब लोगों की दिवाली है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपकी दिवाली नहीं मनाएंगे आप लोग। नहीं मनाने का मतलब ये कि पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि आपका पेपर है और टाइम बहुत कम बचा है। दिवाली सिलेक्शन के बाद हम लोग मना लेंगे। इसी वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक भी दिन का नुकसान ना हो। क्या समझ में आई बात? कि आपका एक भी दिन का नुकसान ना हो और कंटिन्यूसली ये सेशन चलता रहे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए। हम आप लोगों के साथ हर तरीके से हैं। मैं फिर से बता दूं, ये 4-5 दिन जैसे दिवाली है का त्यौहार है, तो अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज करके पूछ सकते हैं सर क्या करें। मुझे पता है कि समय पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होना, बिल्कुल होगी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होगी। जिनका तैयार होगा उनको फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली यार, आपके और आपके परिवार वालों को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सब दिवाली। लेकिन आपको दिवाली नहीं मुबारक हो। क्यों? आपको दिवाली तब मुबारक हो जब आपका सिलेक्शन, याद रखिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। मुझे ऐसा ऊपर वाले से यही बस दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी का सिलेक्शन हो जाए। देखो, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी करिए, और जो फ्रेशर बच्चे हैं इस बार आप सभी लोगों के लिए दिवाली धमाका है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कूपन कोड लगाकर Y579 यूज करके 3x वैलिडिटी का ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2000 रुपये में आपको मिलेगा जब आप Y579 कूपन कोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Y579 क्या लगाएंगे? Y579 जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इनको सॉल्व करिए। मुझे तो आता है, मैं तो तुरंत सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी है। उन्मेष, वेरी गुड। किए हैं क्या उन्मेष? देख लेता हूं भाई, क्या मैसेज है भाई आपका। बताओ इसका आंसर बताओ, किस नाम से उन्मेष? चलो इसके आंसर बताओ। उन्मेष सरकार किस नाम से? चलो आ जाओ फटाफट इसका आंसर। देखिए, ये वाले ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको मजा दे देंगे, आपका दिमाग की बत्ती खोल देंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्या। चलिए पढ़ते हैं। पहले आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। एक फील्ड मेजर 40 हेक्टेयर व्हेन 8 क्यूबिक ऑफ वाटर वाज सप्लाइड फॉर 6 आवर 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज स्टोर इन द रूट जोन। द फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी नियरली। फील्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यहाँ से अगर ये नहर से पानी लेकर जाएंगे ये फील्ड तक, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आने को क्या बोलेंगे? कन्वे बोलेंगे, कन्वेंस बोलेंगे या कन्वे बोलेंगे। जब पानी आपके खेत पे आ गया तो उसका यूज कर रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन। इसको क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन बोला जाएगा। ठीक है ना? क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन बोला जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? अरे मेरे में पिन वगैरह नहीं दिखाता भाई। चलो चलो पढ़ाई करते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक ना? आगे देखिए, इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मतलब आपसे वो कैलकुलेशन करवाने का मन है उसका। करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इफिशिएंसी निकालना है। ओके, इफिशिएंसी निकालना है। इसके दो तरीके हैं। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़े ना, क्या पूछ रहा छोड़ दीजिए। पहले यहाँ पर कितना है, एरिया कितना गिवन है आपका? 40 हेक्टेयर। हेक्टेयर को हमने किस में चेंज कर दिया? मीटर स्क्वायर में। वेरी गुड सर। और डिस्चार्ज कितना है आपका? 8 क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉश टू बी सप्लाइड कितने घंटे? टाइम कितना है आपका? 6 आवर। ठीक ना? 6 आवर। इसको क्या कर सकते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। 30 सेंटीमीटर वाटर स्टोर हुआ है आपके रूट जोन में, और स्मॉल एच यहाँ पर बोल सकते हैं। कितना स्मॉल एच कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना भाई, आपको कोई भी चीज, प्रणाम भाई प्रणाम, चेंज नहीं करना। देखिए करना क्या है, दो तरीके। या तो आप एक काम करिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो निकालने का एक तरीका ये है कि इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहां से वॉल्यूम निकाल लूं मैं, ठीक ना, 40 इंटू
30 4 3 12। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पॉइंट का यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, पॉइंट का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या करिए, आपका ट्यूबवेल कितने घंटे चला है, ये आपका टोटल एरिया हो गया, ये क्या हो गया आपका टोटल एरिया हो गया, ठीक ना। आपके पास इतना जमीन है आनंद। अब क्या हुआ, डिस्चार्ज किस रेट से जा रहा है, आपका डिस्चार्ज जा रहा है 8 मीटर क्यूब पर सेकंड से, और कितने घंटे तक पानी भरा जा रहा है, 6 घंटे तक। तो 3600, इसको काहे में बना दिया, आप सेकंड में बना लिए। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका इतने फील्ड पे इतना पानी गया, 8 × 6 × 36। ओके, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए आंसर मैच कराता हूं आपके मैं, ये तो मैं क्वेश्चन लिखा हूं, यहां पर 12 3 36, अगर यहां पर अब आंसर तो मैं निकाल ही दूंगा, लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको अलग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर डिवाइड बाई 12, ठीक है ना, कितना 12 3 36, तो 8 48, 48 गुणे 3 कितना आ गया, 8 3 24, 4 3 12 तो 14, 144। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इनवर्स निकालना है, 1/100/144, 1000/144 अगर निकालेंगे, 54 84 64, आपका सी पार्ट आ जाएगा, ए सॉरी ए पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ए पार्ट आ जाएगा। समझ गए आप लोग। देखिए एक तरीका तो ये हो गया आपका, एक तरीका आपका ये हो गया, समझ गए, एक तरीका क्या हो गया, ये हो गया आपका। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। वाटर सप्लाई कितना हुआ आपका, इतना वाटर सप्लाई हो गया। सिंपल सी बात, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला क्वेश्चन करिएगा, दोनों का वॉल्यूम अगर एग्जैक्ट निकालना है को कहेंगे तो एग्जैक्ट निकाल दूंगा मैं, समझ गए। अगर एग्जैक्ट निकालने को बोलेंगे तो एग्जैक्ट निकाल दूंगा मैं, ठीक ना। कमल भाई का सबसे पहले आंसर आया, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं, वहां पर कैलकुलेटर आपको अलाउ रहेगा। और मेरे क्लास में जब भी आप बैठे ना, ये CBT 2 की क्लास है, तो भाई कैलकुलेटर लेकर बैठे, समझ गए, कैलकुलेटर लेकर बैठे। बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो, तो फिर से समझा देता हूं मैं। कुछ नहीं करना, यूनिट सेम कर देना है बस। एक आपका खेत हो गया, उसके ऊपर जितना पानी, जितने वॉल्यूम पर पानी रहेगा, बस दोनों का रेशियो निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। आपने 8 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से पाइप आपका पानी दे रहा था, कितने घंटे आपने सिंचाई किया, 6 घंटे, सेकंड में बना लिया, ये आंसर आ गया, निकाल लीजिए, ठीक है ना, निकाल लीजिए। बताओ कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ये बता दो, द probability of a 10-year flood, probability of the 10-year flood to occur at least once, कम से कम एक बार हो इन नेक्स्ट 5 सालों में। बताओ आप लोग आंसर बताओ यार, आंसर बताओ। ये जो एक वर्ड है यहाँ एट लीस्ट वंस, ठीक ना, एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो हमारा सिलेक्शन हमारे पूरे लाइफ के अंदर होना ही चाहिए। क्यों होना ही चाहिए ना, एट लीस्ट वंस। बताओ इसको सॉल्व करो और बताओ, क्योंकि आप लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, और प्रयास आपका, मेहनत दोनों की, सिलेक्शन आपका, ठीक है ना। प्रयास भी आपका होना चाहिए और सिलेक्शन भी आपका ही होना चाहिए। बताओ भाई। वेरी गुड उन्मेष, बहुत बढ़िया। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10-year फ्लड टू अकर एट लीस्ट वंस इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, P = 1/T, ठीक ना, P = 1/T आपने निकाल लिया। जब आपने निकाल लिया तो यहां पर आपको पता है रिस्क निकालना है, 1 - P⁴n। ये फार्मूला आपको मैं पढ़ा चुका हूं। 1 - 1/10⁵, 1 माइनस कितना, 0.9⁵। अब आप एग्जाम में निकाल सकते हैं इसको, क्यों एकदम। अब देखिए अभी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के नजरिए से मैं आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन भी करवा सकता हूं आपको, लेकिन कैलकुलेटर तो अलाउ रहेगा। तो पॉइंट क्या होगा, 0.9 × 0.9, 9 × 81 हो जाएगा, इंटू
81, 8 8 8 64, 1 8 8 16, 5 65 और 65 2 2 4, 65 61 इंटू 0.9 9 9 6 9 6 ठीक ना। ये आपका आ गया, बस निकाल लीजिए, इसको माइनस करेंगे, 41% आ गया आपका आंसर, 41% आ गया आपका आंसर। वेरी गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते, ये बताओ समझ में आ रहा है ना कि एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप लोग जब भी हमारी क्लास देखने आए ना, इसके पहले एक टारगेट रख लीजिए आप लोग जितने भी हैं, कि सर जब भी आपके क्लास आऊंगा सुबह सुबह उठकर ही एक सब्जेक्ट का रिवीजन डेली करूंगा। यार 10 सब्जेक्ट हल्ले देके, और अगर हर 10 दिन में आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं ना, गारंटी के साथ कहता हूं चीजें आपको रट जाएंगी, आप मास्टर कहलाएंगे, एक एक चीज याद हो जाएगी। जैसे कमल हो गया, उन्मेष हो गया, ठीक ना। तो आप सब लोगों के लिए एकदम पहले कमेंट सेक्शन में बताओ सेशन कैसा है, क्वेश्चन लेवल ठीक है भाई। देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर इतने हार्ड नहीं आते। भाई क्वेश्चन हार्ड कहाँ है, क्वेश्चन में क्या दम है ये बताओ, इसमें क्या दम था, इसमें क्या दम था, इस पे कुछ था क्या? ये तो मैंने लिखा हूं यहां पर जो दिया था, आपका कितना खेत था, कितना पानी अप्लाई किया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया। दूसरे वाले में देख लीजिए, रिस्क निकालना है तो गुणा क्या रहा हूं मैं आपको, अगर यही आप कैलकुलेटर के माध्यम से करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। केवल इतने कम बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, क्यों इतने कम बच्चों का आंसर आ रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ, ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बताओ। मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है, लेकिन 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्या है? द पीक मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यूरिंग 4 आवर स्टडी ड्यूरेशन ओवर ए कैचमेंट, डिस्चार्ज कितना है? 4 घंटे लगातार बारिश हो रही है, तब कैचमेंट आपका 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर हुई। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। लॉसेस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म बेस फ्लो, कांस्टेंट। प्रवीण भैया सर मैं डिप्लोमा आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से किया हूं, क्या यूपीटीपीएससी जेई समकक्ष के लिए भर सकता हूं? बिल्कुल भर दीजिए यार, हाँ 6 बजे से थी, बिल्कुल भर दीजिए, ठीक। और यहां पर क्या होगा आगे अगर बात किया जाए, कांस्टेंट यूनिफॉर्म बेस फ्लो, कांस्टेंट यूनिफॉर्म बेस फ्लो कितना है? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज प्रीमाइज थ्रू आउट द पीक वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। आज पता क्या, क्लास को शिफ्ट इस वजह से कर दिया हूं ना, क्योंकि अभी क्या है आपका मैच है आज, और कई बच्चों के मैसेज आए कि सर मैच है यार। मैं कहा ठीक है यार, जी लो जाके बेटा अपनी जिंदगी। तो मैंने अब समझ लो तुम लोगों के चक्कर में ये भी करना पड़ता हमको। देखिए ये क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एक चीज पता है कि आप जब हाइड्रोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां पर हमने बेस फ्लो इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से। तो ये टोटल कितना था? ये टोटल पीक कितना था? 300। ओके, अब बेस फ्लो कितना था आपका? बेस फ्लो कितना था? 20 था। अब ये बताओ ये हाइड्रोग्राफ वाला ऊपर का कितना बचेगा? ये बताओ ये हाइड्रोग्राफ वाला कितना बचेगा? पीक ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कितना बचेगा? पीक ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक ना, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कितना बचेगा? तो कितना? 300 माइनस 20 कितना? 280 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 280 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पहली चीज सर कोई समस्या तो नहीं होगी सर? नहीं कोई समस्या नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए पीक ऑफ डीआरएच, अब कह क्या रहा है 6 सेंट टोटल रेनफॉल कितना हुआ? रन ऑफ की देखिए, रन ऑफ अगर मुझे निकालना होगा तो रन ऑफ निकाल लूंगा। टोटल बारिश कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर बारिश हुई आपकी, ओके। और जिसमें से 2 सेंटीमीटर क्या हो गया? जमीन के नीचे चला गया। क्या हो गया? इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, मतलब जमीन के नीचे चला गया। टोटल रन ऑफ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब यहां पर बोल क्या रहा है? द पीक वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ।
अब यहां पर आप निकाल सकते हैं कि द पीक वैल्यू कितना होगा। पीक वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 280 मीटर क्यूब पर सेकंड अपान रन ऑफ कितना 4 सतह 28 70 कितना 70 बी पार्ट कितना होगा 70 बी पार्ट। समझ गए ना, ये एक्सेस रेनफॉल है, इसको रन ऑफ भी बोल देते हैं और कहीं कहीं पर आप देखोगे तो इसको बोल देते हैं एक्सेस रन ऑफ। एक्सेस रन ऑफ नहीं, बिल्कुल नहीं होगी भाई, भर सकते हो। बताओ ये क्वेश्चन समझो, समझो और बताओ इसको, हमें समझो और बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा है। और कमल भाई हमारे मुझे बानी सॉल्व कर देते हैं, बताओ इसको। तो यार आप आर्किटेक्चरल से किए तो अभी आपकी वैकेंसी भी तो आई थी यार आर्किटेक्चर से। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो यार, कोई डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा फिर से। बताओ भाई समझ में आ गया, कोई डाउट है ऐसा क्वेश्चन में? कोई डाउट है इसमें? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला पढ़ो और बताओ, अगला पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन आपको बड़े लगेंगे, नो डाउट क्वेश्चन आपको बड़े लगेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत बड़े क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसको करने जाएंगे ना तो बहुत आसान लगेंगे। बताओ इसको। द फॉलोइंग डेटा वर नोटेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड कैपेसिटी 20%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10%, परमिसिबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50%, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव रेनफॉल 50, द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ पूछ रहा। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ईएससी में बताऊं 3 बार आ चुका है, आईएएस में 3 बार। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ईएससी के देखने में टफ करने में आसान वो वाले क्वेश्चन है, समझ गए ना, देखने में टफ होंगे करने में आसान होंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बताओ इसका किस तरीके से होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल टफ है क्या, जबकि मैं बता दूं ये क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको अपना दिमाग लगाना है। देखिए बताइए, करिए पहले आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं करना क्या बोल रहा है, फील्ड कैपेसिटी कितनी 20% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना 10%, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना आ गया है यहाँ पर 20 10%। लेकिन कह क्या रहा है कि परमिसिबल डिप्लेशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50%, इसका कितना 50%, इसका कितना 50%, ये 0.10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आप 50% निकाल लिए तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा क्या, ये 0.5 हो गया। अब करना क्या है कि अब करना क्या है आगे बता दीजिए। अब यहां पर आपको पता है कि गामा डी इंटू 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू ये हो जाएगा, ये गामा डी कितना है 15 इंटू पॉइंट ये, और गामा डब्ल्यू 1 मान लेता हूँ, 15 पचे 75 कितना 75 mm आ जाएगा। बारिश कितनी हो गई थी 50 mm बारिश आपकी हो गई थी, यूनिट वगैरह में नहीं चेंज करो, 50 mm आपकी बारिश हो गई थी, तो क्या करोगे 50 को यहाँ माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 25, आंसर क्या आ गया 25 आ गया। डी पार्ट किसी का है क्या, किसी का आंसर आ रहा है क्या डी पार्ट? बताओ बताओ बताओ। जब आप देखिए, जब आप इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर फील्ड कैपेसिटी अगर हम फिर से लिख दूं, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ओके 20 माइनस 10 और इंटू 50% 0.5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 आ गया है, और वही 5 यहाँ रख दीजिए, नहीं आप देखिए मैं यूनिट को कब चेंज करता हूँ, एक बात ध्यान कर लीजिएगा, मैं यूनिट को कब चेंज करता हूँ। सर समझ नहीं आया, बिल्कुल आपको समझा देता हूँ मैं। देखो मैं यूनिट कब चेंज करता हूँ, यहाँ पर यूनिट के हिसाब से यूनिट को चेंज करता हूँ। करना क्या है,
आप में फील्ड कैपेसिटी 20% थी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10%। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? क्यों मेरे भाई, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि H इक्वल टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, हाँ या ना बोलो? आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। जब आपने ये वाला फार्मूला उनमें पढ़े होगे तो मैंने इसको सेपरेट निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसका ये 50% ले रहा था, ये जितनी वैल्यू आएगी उसका परमिसिबल डिप्लेशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50% आ रहा था। तो जब ये इसका 50% हो जाएगा, ये बात तो हम उसी तरीके से लिख देंगे ना। अब बताओ, अब समझ में आया? हाँ या ना बताओ? अब बताओ, समझ में आया? आगे चलो अगले वाले पे। ये बताओ, ये बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आंसर आप लोग ही निकालिए। बताओ भाई, बताओ। देखो, मैं सबको बता दूं, ये वाले सेशन में बहुत भागने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको आराम से सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करने का मतलब एक एक चीजों को समझना। 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमको पता है कि 20 क्वेश्चन ही बहुत है। बताओ भाई। किसी का आंसर आया? फॉर्मूला क्या होगा? U इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? U इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा, है ना? ये आपका फॉर्मूला होगा। बस तो यहाँ पर रख दीजिए सारा डेटा जो भी गिवन है। पाई डाया कितना है? 50। अब यहां पर देखिए, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करना चाहिए। यहां पर 10 पाई है, यहां पर 100 पाई है, मतलब यूनिट भी ध्यान देना है। यूनिट भी ध्यान देना। 50 सेंटीमीटर है ना? 50 सेंटीमीटर माइनस 2 डी। एन कितना है? एन 1200 आरपीएम। एन 1200 आरपीएम अपान 60। तो इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया। 6 से कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 200। इससे क्या कट गया? ये कट गया। तो 5 दूनी 10 भाई। और जहां पर 2 बार दिया गया है ना, एक बार रीचेक कर सकते हैं। एकदम सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये बता दो, अ ट्रायंगुलर ओपन चैनल हैज वर्टेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड कैरीज फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ 3 मीटर। ट्रायंगुलर चैनल, वेरी गुड। ट्रायंगुलर ओपन चैनल है, हैज द वर्टेक्स एंगल 90% एंड कैरीज द फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ 0.3 मीटर। द डिस्चार्ज इन द चैनल इज। बताओ ये क्वेश्चन, ये बताओ। बताओ। यहां पर क्रिटिकल डेप्थ याद रखिएगा। यहां पर आपसे बोल रहा है कि ट्रायंगुलर ओपन चैनल है। क्या है? ट्रायंगुलर ओपन चैनल है। अब आपको यहां क्रिटिकल डेप्थ पता होनी चाहिए। बताओ। देखो, मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा हूं, समझ गए ना? सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा हूं।
बताओ भैया, इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो इसको। और फिर से बता दूं, जितने भी मेंस बैच के बच्चे हैं ना, आप लोग जब भी मेरी क्लास में आइए तो कैलकुलेटर लेकर आइए, ऐसा नहीं मुंह उठाए चले आए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन का लेवल होगा। और ये मत सोचिए कि पिछली बार पेपर बहुत आसान आ गया था कि इस बार भी एकदम हलवा पेपर आ जाएगा। वो अच्छी बात है आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100 क्वेश्चन में से, ऐसा भी नहीं कि 100 क्वेश्चन में से कम से कम 100 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन ऐसे ना दे एग्जामिनर। 80 तो सब कर लेंगे यार, 80 तो कक्षा 5 वाले कर लेंगे, लेकिन आपको ये वाले भी क्वेश्चन सही करने। फॉर्मूला क्यों नहीं याद तुमको? इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है? वाई सी इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। 2q², क्या फॉर्मूला होगा? 2q² GM² की पावर कितना था? 1/5 था ना। 2q² GM² की पावर 1/5 था। ये किसका था आपको पता है? ये आपका फॉर्मूला था आपका ट्राइंगुलर का। किसका फॉर्मूला था? ट्राइंगुलर का फॉर्मूला था। बस कुछ नहीं करना। क्यू कितना है आपका? डिस्चार्ज कितना है? डिस्चार्ज तो यहाँ पर डिस्चार्ज हमसे पूछ ही रहा है। ओके, डिस्चार्ज हमसे पूछ ही रहा, तो वाईसी कितना हो जाएगा? 0.3 की पावर 5 इक्वल टू 2q² G 9.8। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब आप सॉल्व करो, अब आप सॉल्व करो, अब आप इसको सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आएगा। अब आप सॉल्व करके बता दीजिए मुझे कितना आएगा। 3 तिक्का 9, 27, 81, 243। पॉइंट पॉइंट रख लीजिएगा अपने से। 9.8/2 रूट। आंसर नहीं पता, आंसर आप लोग बताइए कितना हो रहा है? 0.11 आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। फिर से बता दूं, ये आप पर ही डिपेंड है। आप जो आंसर बता दोगे मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा। और m की वैल्यू जो होती है ना, 90 डिग्री पर क्या हो जाती है? m की वैल्यू 1। 90 डिग्री पर क्या हो जाती है? m की वैल्यू 1 हो जाती है। बताओ कोई ऐसा? ये तो रेक्टेंगुलर का मुझे पता था, आप लोग कर लोगे। अच्छा, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला बता दो क्या होगा? ये तो ट्राइंगुलर का था, ये तो ट्राइंगुलर का था। और अगर यही जगह रेक्टेंगुलर बोल देता देन, रेक्टेंगुलर अगर बोल दिया जाए तो रेक्टेंगुलर का क्या आंसर आएगा? क्यों रेक्टेंगुलर का क्या आंसर आएगा कि क्रिटिकल डेप्थ q² G की पावर 1/3। ये दोनों चीजें समझ लो। दिस इज अ रेक्टेंगुलर, ये तो आसान हो जाएगा, इसलिए इसको लेकर आए थे। ये टफ था। बताओ किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अब हो सकता है एग्जामिनर यार आपसे यही पूछ ले, एग्जामिनर हो सकता है आपसे यही बोल दे। चलो आगे चलते हैं। ये बताओ, concrete of desired strength can be achieved by weight benching method. Concrete can be desired, sorry, concrete of desired strength can be achieved by weight benching method statement. बोल तो सही रहे हो यार। वॉल्यूम बैचिंग मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, नहीं लेता है बल्किंग, बिल्कुल लेता है यार एग्रीगेट। हेंस कंक्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ कैन नॉट बी अचीव बाय वॉल्यूम। क्यों नहीं? कंक्रीट क्यों नहीं कर पाएगा? बताओ क्या सही होगा? बताओ क्या सही होगा? क्यों भाई, इसका आंसर क्या आएगा? क्यों? अब पहला देखिए, कंक्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड। क्यों बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट।
बताओ सी पार्ट कितने बच्चे हैं? उन्मेष का ए पार्ट है, कमल का सी पार्ट है। क्या सुनिए, कंक्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड बाई वेट बैचिंग मेथड। वेट बैचिंग मेथड से यह है कि डिजायर स्ट्रेंथ गेन किया जा सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि वॉल्यूम बैचिंग मेथड से आप अचीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। अब ये वाला स्टेटमेंट कब गलत हो जाता? अगर यहां ओनली लिख दिया होता। क्या लिख दिया होता? अगर ओनली यहां लिख दिया होता देन दे आर रॉन्ग, तब गलत हो जाता। लेकिन इसने भी थोड़ा दिमाग लगाया, ओनली लिखा नहीं, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला हटा के टू सी पार्ट, कौन सा सी पार्ट? चलो एकदम सही। यहां पर चलिए वॉल्यूम बैचिंग अगर मैं कर रहा हूं तो वॉल्यूम बैचिंग का जो माउल्ड होगा उसका साइज बता दीजिए कितना होगा। वॉल्यूम बैचिंग के माउल्ड का साइज बता दीजिए। सी पार्ट, ठीक ना? कितना सी पार्ट? आगे चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, कर भी लेंगे। क्या है कि एडिशन ऑफ एडमिशर इंप्रूव द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। एडिशन ऑफ एडमिशर, जब आप एडमिशर को मिलाएंगे तो वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कंक्रीट की। बात सही है। एडिशन ऑफ एडमिशर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत है, पहला सही है। क्यों? यही है ना, यही बात है ना। तो सी पार्ट, फिर से सी पार्ट। क्या हुआ? आप लोगों के आंसर रुक से गए हैं यार। केवल कमल और उन्मेष, इन बच्चों का आंसर यार एकदम खटाखट आ रहा है यार। बाकी बच्चे पता नहीं सो गए हैं क्या है। भाई ये समझ लो इतना टफ पेपर आएगा, यहां से कुछ नहीं तो आपका माइंड डेवलप तो होगा होगा, और अगले बार काम आएगा। राजेश भाई, राजेश भाई अगले बार काम आएगा। ये बताओ, प्रिपेयरिंग मोटार बाय यूजिंग मशीनरी सीमेंट इंप्रूव वर्कबिलिटी एज वेल एज फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टरिंग। मशीनरी सीमेंट इजी टू हैंडल। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या कह रहा है? प्रिपेयरिंग मोटार बाय यूजिंग मशीनरी सीमेंट इंप्रूव वर्कबिलिटी, एकदम सही बात है। एज वेल एज द फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टरिंग, एकदम सही बात बोल रहा। मशीनरी सीमेंट जो आपका होगा इज इजी टू हैंडल, ये भी बात सही है। अब यहां पर देख लेते हैं, दोनों सही है। ये तो दोनों ऑप्शन हट गए, आपको इन दोनों में देखना है आपका। प्रिपेयरिंग मोटर बाय यूजिंग मशीनरी सीमेंट इंप्रूव वर्कबिलिटी बढ़ जाता है एज वेल एज फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टरिंग। मशीनरी सीमेंट इज इजी टू हैंडल, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहा यार। इसका एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहा, दे रहा है? नहीं दे रहा ना एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नहीं दे रहा। ये बताओ, ये बताओ, वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन मोटार। आप इसका आंसर बताओ, आप इसका आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ बेटा। क्या है? वाटर नीडेड, वाटर जरूरी है। वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन मोटार। मोटार प्रिपरेशन के लिए वाटर हाइड्रेशन, इस कोई बात ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। एक्सेस वाटर इन मोटार रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ये बात सही है। दूसरी बात आपकी सही, पहली वाली नहीं समझ में आ रही। पहले वाली इसके लिए थोड़ा नहीं होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। डी पार्ट, वेरी गुड, डी पार्ट। आगे चलो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहां पर मैंने कुछ बताया था, याद होगा। आज काम कर जाएगा, आज काम कर जाएगा। पोटैटो आपका, पोटैटो। प्रयागराज, रुपेश यूपी 70 प्रयागराज, वेरी गुड यार। प्रयागराज में भैया कहां से हो यार तुम? क्यों रुपेश? प्रयागराज वाले बच्चे, आप लोगों से मिलने आ रहा हूं मैं। कब? शायद हो सकता है 10 जुलाई को आऊं, ठीक है ना? बताओ आंसर क्या होगा? पढ़े होगे ये वाला, एकदम सही बात है। कमल, कमल एक चीज याद रखना, मुझे तुमसे और उनमें से टॉप 5 रैंक के अंदर रैंक चाहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा,
लेकिन तुमसे दोनों से मुझे टॉप 5 रैंक के अंदर रैंक चाहिए। ओके, याद रखना एकदम। और ये मत बता देना कि सर पेपर छूट गया था, क्या छूट गया था, ये तो सब सुनना है नहीं मुझे। मेजा, अरे वाह, चलो। तो आपको बताया था ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये K3 हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, हो गया ना, हो गया ना। इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये देख लो, K4, K4 किसके लिए होगा? इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। किसके लिए? साइक्लोनिक रीजन के लिए। इसके लिए साइक्लोनिक रीजन के लिए 100% रुपेश भैया चांस है, 100%। ठीक ना, याद रखिएगा। ये लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम 100% हो जाएगा, तुम बस मेहनत करो। देखो मैं एक चीज बता दूं, अभी आपका CBT 1 है नहीं, SSC JEE, तो मैं सब लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं, CBT 2 की तैयारी कर लो यार। इससे एक फायदा ये होगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि यहाँ जंगल राज पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पर भी तो आपको क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो भाई आपका ही तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब आप समझ लो, अगली बार जब आपका प्री निकलेगा तो ये क्वेश्चन प्री में भी काम आएंगे, और प्री में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, और अगली बार जब मेंस होगा तो आपको लगेगा यार ये वाले क्वेश्चन तो मेरे तैयार हैं यार। तब आप लीड ले लेंगे दूसरे बच्चों से। क्या करेंगे? लीड ले लेंगे दूसरे बच्चों से। ये बताइए, लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम क्या होगा? इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज द चांसेस ऑफ लोकल बकलिंग, या डिक्रीज ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम, की एश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज द चांस ऑफ लोकल बकलिंग। बताओ, ये थोड़ा सा आंसर मुझे लग रहा है, ये थोड़ा सा आंसर मुझे लग रहा है, बताना पड़ेगा आपको। लेसिंग तो आपको पता है, लेसिंग का सिलेंडरनेस रेशियो आपसे 1000 बार पूछा गया है, 145 है ना। लेसिंग का सिलेंडरनेस रेशियो कितना? 145 आपसे एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। बताओ, बताओ भाई बताओ। लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम जो है ना, लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। हाँ या ना? तो बात ये भी सही है यार, कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज द चांस ऑफ लोकल फेलियर, ये भी बात सही है। डिक्रीज ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम, ये भी बात सही है। एश्योर्स यूनिफाइड बिहेवियर, ये बात एकदम सही है। डी पार्ट अब सुनना, लेट अस सपोज लेसिंग हो गया ना, तो यहां पर एक फायदा ये हो गया कि आपका यहां भी सेम लोड, यहां पर भी सेम लोड, यहां पर भी सेम लोड, यहां पर भी सेम, हर जगह सेम लोड से ही क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो क्या होगा? एश्योर कर देगा यूनिफाइड बिहेवियर। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ो। मजा आया क्वेश्चन में? ये वाला बताओ क्या है, कि द बेस्ट सुटेड रोल्ड स्टील सेक्शन फॉर टेंशन मेंबर। सबसे बढ़िया बेस्ट सुटेड रोल स्टील सेक्शन फॉर ए टेंशन मेंबर कौन सा होगा? एंगल सेक्शन होगा, टी सेक्शन होगा, चैनल सेक्शन होगा, फ्लैट सेक्शन होगा? कौन होगा? बताओ कौन सा होगा? भाई आपका एंगल बेस्ट सूटेड रोल स्टील सेक्शन की बात कर रहा है, वो भी टेंशन मेंबर की बात कर रहा है, तो फ्लैट सेक्शन। कौन सा? फ्लैट सेक्शन। क्या फ्लैट सेक्शन होगा क्या? क्यों मेरे भाई, फ्लैट सेक्शन होगा क्या? बताओ, फ्लैट सेक्शन होगा क्या? ये बता दो। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड।
ये फ्लैट सेक्शन हो गया। ये बताओ, ये वाला फटाफट बताओ। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पानी लेकर आए, आंसर क्या आएगा इसका। बताओ बेटा इसका आंसर क्या है यार, बताओ। नवीन यार इतना लेट कैसे हो गए भाई, इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द बेंडिंग मोमेंट एट सी पर। सी पर अगर बेंडिंग मोमेंट आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, 2 इंटू ये वाली हाइट 16×2 = 32 और 1 इंटू ये वाली हाइट कितना आ जाएगा 4.4, कितना आ जाएगा 4.4। सर कहाँ गए, गए कहीं नहीं थे भाई, थोड़ा सा पानी लेने चला गया था। तो बता कि पानी कितना पीता हूँ मैं, ये बताओ फटाफट। ये बताओ, ये बताओ, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला आप, एक ये वाला हो गया, एक ये, चलो ये बता देता हूँ। ये वाला ना आप होमवर्क में करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। क्या होगा गुड ब्रिक अर्थ के लिए, क्या ऑड है। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस होगा, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लंप ऑफ लाइम, एकदम सही बात है। इट शुड नॉट बी मिक्स विथ साल्टी वाटर, एकदम सही बात है, नहीं तो इफ्लोरेसेंस हो जाएगा, ठीक ना।
और इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस। आपका क्या पार्ट हो गया? सी पार्ट। होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्या है? आप लोगों के लिए होमवर्क है। और मैं बता दूं, अभी आप लोगों का आरआरबी का भी बैच चलेगा, CBT2। ओके, अभी आप लोगों का आरआरबी का भी बैच चलेगा 6:30 बजे से AYT पर ही, ठीक है ना? तो बने रहिएगा। 5-7 मिनट ब्रेक लेने के बाद। नवीन, इतना लेट मत आया करो, थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो। सेशन कैसा लगा ये बता दो। इंजीनियर्स अड्डा दिवाली में आप लोगों को बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है। मीन्स ये कि सबसे लोवेस्ट प्राइस पे और लोवेस्ट प्राइस के साथ XXX वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा। सबसे पहले आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वहाँ पर AEJ वाले में जाने के बाद मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगा कि इंजीनियरिंग महापैक सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। वीडियो सेक्शन, टेस्ट सीरीज या किसी भी बैच में क्लासेस। अभी आपको 2299 रुपये का दिख रहा होगा, 27 मंथ का दिख रहा होगा। आप जैसे ही बाई नाउ करेंगे यहाँ पर और यहाँ कूपन कोड यूज करेंगे Y579, जैसे आप ये अप्लाई करोगे 2090 रुपये का पड़ जाएगा। ओके, तो भाई जाकर इनरोल कर सकते हैं अभी के अभी आप लोग, क्योंकि देखो इस बार भी आप लोगों के पास आरआरबी जेई है, SSC जेई है, दोनों वैकेंसी हैं आप लोगों के पास। आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक, तो बाकी सारे सवालों का जवाब बताते रहिए।